बहुत स्वागत, अभिनंदन आप सभी सुनने वालों का कार्यक्रम सिनेमा घर में। जब भी मिलती है मुझे अजनबी लगती क्यों है। शहरयार के लफ्जों में, खयाम की मौसीकी से, प्रवीण भट्ट के कैमरे से मिर्जा हादी रुस्वा के उपन्यास उमराव जान अदा को सिल्वर स्क्रीन पर उतारने की जो जिम्मेदारी मुजफ्फर अली ने 80 के दशक में उठाई थी, उसे काफी प्रशंसा मिली और उसकी इस खुली आंखों से देखे ख्वाब को पूरा करने में एक उम्दा टीम ने काम किया। उमराव के कशीदा किरदार को रेखा ने जिया तो हादी रुस्वा के शब्दों को फिल्म के मयार में खुद मुजफ्फर अली ने पटकथा लिखने का फैसला किया, जिसमें उनके बराबर के साथी हुए जावेद सिद्दीकी, वो मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर शमा जैदी। क्रिटिक्स ने अपनी तीखी नजर से इस फिल्म की खूब तारीफ की। 29वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री समेत 4 अन्य पुरस्कार भी इस फिल्म को प्राप्त हुए। दिखाती है हमें जिंदगी। 1840 की पृष्ठभूमि पर हादी रुस्वा ने जिन किरदारों को अपनी कहानी का हिस्सा बनाया, उसे 1980 के दशक में अली साहब ने पर्दे पर साकार कर दिखाया। किताबों में लिखे किरदारों का आंखों के सामने बोलना, चलना, संवाद अदायगी का अंदाज, उस वक्त का पहनना ओढ़ना, घर की सजावट से लेकर कोठे की ठसक तक को फिल्माना एक जुनून रहा और उनके इसी जुनून ने एक खूबसूरत साहित्यिक फिल्म का निर्माण किया। कहते हैं ना कि शिद्दत से चाहो तो आसमान जमीन पर उतर आता है। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद की कहानी है ये, अमीरन से उमराव बनने की। एक कस्बे से नवाबों के शहर लखनऊ को जाती सांस्कृतिक विरासत को बोली, नक्काशी, लिबास में तो डायरेक्टर ने उतारा ही, साथ ही अमीर खुसरो की दिल छू लेने वाली रचना काहे को ब्याहे विदेश। जगजीत कौर की आवाज में इस फिल्म के अवधी तासीर को जैसे उमराव के रिश्ते जख्म पर मरहम रख दिया हो। वहीं उमराव के गाने की तालीम को पिक्चराइज्ड करते हुए उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान, शाहिद खान और रूना प्रसाद की आवाज में इतनी सुंदर बंदिश। खयाम मुजफ्फर अली की पहली पसंद थे, क्योंकि इस फिल्म की जो मांग थी उसे सिर्फ और सिर्फ खयाम ही तो पूरा कर सकते थे। शमा जैदी जो कि एक काबिल कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी थी, मगर इस फिल्म में उनकी जिम्मेदारी पटकथा पर काम करने की थी। सो पीरियड 1840 को दिखाना था, सो लाजिम तौर पर एक कॉस्ट्यूम का बंदा तो रखना ही था और इसकी जरूरत को सुभाषनी अली द्वारा निभाया गया, जो कि उस जरूरत को पूरी तरह से पूरी कर पा रही थी और वो बेटर हाफ हुआ करती थी अली की। अब जब आधी दुनिया की बात हो रही है तो साथ साथ ये बताती चलूं कि जिन गीतों का जिक्र अभी अभी किया था, काहे को ब्याहे विदेश को खयाम साहब की बेगम जगजीत कौर ने गाया। शगुन जो कि 1964 में आई थी, मशहूर गीत उस फिल्म का तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, ये गीत भी उन्हीं की आवाज में है। 1982 में आई फिल्म बाजार का वो गीत देख लो आज हमको जी भर कर, और भी बहुत से गीतों को जगजीत कौर की आवाज मिली। इस फिल्म में 10 गीत हैं। वैसे तो अमीर खुसरो की रचना काहे को ब्याहे विदेश को 1977 में आई फिल्म आधा दिन आधी रात में आशा भोसले में भी गाया था। वो एक मुजरा था। फिल्मों को बनाने, उसे संवारने बरस भर का वक्त लगता है, क्योंकि कहते हैं कि धीमी आंच पर पका हुआ भोजन सुस्वाद होता है। रेखा के इस रूप अमीरन से उमराव का ट्रांसफॉर्मेशन दर्शकों को बेहद पसंद आया और रेखा खुद भी मानती हैं कि ये फिल्म उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। लिबास, अंदाज और रहन सहन सब आपको उसी सेंचुरी में ले जाते हैं जिसकी कहानी हादी रुस्वा ने लिखी थी। साउंड इफेक्ट्स का भी आप सुनेंगे तो उसका इम्पैक्ट बखूबी समझ पाएंगे। बड़ी दिलचस्प बात है कि 1981 की उमराव जान में ठिकाने की मालकिन खानम जान की भूमिका में शौकत कैफी ने अभिनय किया, तो उनकी साहबजादी शबाना आजमी ने उसी किरदार को 2006 में आई उमराव जान में निभाया। मां की बेटी से तुलना तो हो नहीं सकती, मगर एक पल के लिए खानम बेगम ने न 1981 में निराश किया था, न 2006 में उनकी बेटी शबाना ने। मिर्जा हादी रुस्वा के इस कहानी पर गौर करेंगे तो कई ऐसी बातें जहन में आती हैं जिन पर सिनेमा में हमने गौर न किया हो। शायद जैसे कि उस दौर में भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसा एक सादा, शरीफ, मध्यम वर्गीय परिवार की बच्ची अमीरन
अपने ही पिता की रंजिश की वजह से अगवा की जाती है और इरादतन अस्मत की नीलाम बाजार में बेच दी जाती है। इस फिल्म की कहानी उसको पूरा करती शैली 1972 में कमाल अमरोही द्वारा तय की गई पैरामीटर फिल्म पाकीज़ा से शुरू हुई थी। उसे 9 वर्ष बाद उमराव जान में मुजफ्फर अली ने चुनौती के रूप में न केवल स्वीकार किया बल्कि पूरा भी किया। लचक, लुभावनी अदाएं, लब खोले बगैर आंखों से सारी कहानी कह देने की जो काबिलियत इस उमराव जान के माध्यम से रेखा ने बतौर अभिनेत्री साबित किया, उसका जोड़ नहीं। और खुद भी उनके करियर में ये फिल्म एक नायाब नगीना ही साबित हुआ। जब तक वाद्य यंत्र के सारे तार कसे हुए न हों, उसे सही धुन नहीं निकलती। और यही हुआ उमराव जान के साथ भी। पर्दे पर सेट की तैयारियां जैसे कालीन, पर्दे, बैकड्रॉप्स, कंदीलें, लाइटिंग्स, झिलमिलाते नफासत से कपड़े, लक दक से कहने और बोलचाल की रईसी देखने वाले को जैसे हिप्नोटाइज कर लेती हो। शतरंज के खिलाड़ी 1977 में, फिर श्याम बेनेगल की जुनून 1978 के मुजफ्फर अली को भव्य सेट और उस पर बोली जाने वाली भाषा के लिए लगातार प्रेरित कर रही थी। जबकि मुजफ्फर अली बतौर निर्देशक कभी उमराव जान से पहले या बाद उतने सफल नहीं हो पाए थे जितने की उमराव जान में। 1978 में गमन बनाई फारूक शेख के साथ स्मिता पाटिल थी। जयदेव का संगीत था, शहरयार के शब्द थे। एक गीत बेहद हिट रहा, आंखों में जलन, सीने में तूफान सा क्यों है। आज भी प्रासंगिक होता है ये गीत। अब ऑल आज जिस फिल्म को हम सिनेमा घर में सुन रहे हैं, उसका जोड़ न तब बना था, न वो सारे कॉम्पोजिशंस आज हो पाते हैं। राग रसोई पागड़ी कभी कभी बन जाए। जेपी दत्ता साहब ने 2006 में एक और उमराव जान बनाई जिसका प्रोडक्शन, डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, कॉपी नरेशन सारे काम खुद किए। मुजफ्फर अली की रेखा की जगह ऐश्वर्या राय को दी। नवाब का रोल इसमें अभिषेक बच्चन का था, जो कि उस वक्त उनके पति नहीं हुआ करते थे। एक खूबसूरत संयोग ये कि बेहद सेलिब्रेटेड कपल उस फिल्म में ऑन स्क्रीन भी रोमांस ही कर रहा था। परीक्षित साहनी एक छोटे से किरदार में थे अमीरन के पिता के तौर पर। शबाना आजमी, कुलभूषण खरबंदा, हिमानी शिवपुरी, दिव्या दत्ता, सुनील शेट्टी, आयशा जुल्का, पुरु राजकुमार जैसे खूबसूरत कास्ट के साथ दत्ता साहब ने एक सफल फिल्म का निर्माण किया। संगीत की कमान अनु मलिक को सौंपी तो गीतों के लिए जावेद अख्तर को कहा। इस 2006 की उमराव जान में 9 गीत थे। ब्याहे विदेश की जगह यहाँ अगले जन्म मोहे बिटिया नकी जो रखा आवाज थी ऋचा शर्मा की। बाकी गीतों को अलका याग्निक और सोनू निगम ने आवाजें दी। इस 2006 वाली फिल्म में सरोज खान ने नृत्य निर्देशन दिया तो 1981 में ये काम गोपी कृष्ण कुमुदनी लखिया द्वारा किया गया था। फिल्म की कहानी व उसके घटनाक्रम को बताने से पहले उसके किरदारों को जान लेना थोड़ा सहूलियत सा रहता है। जब भी मिलती है मुझे अजनबी लगती। लीड रोल में उमराव का किरदार रेखा ने पर्दे पर निभाया। उमराव के बचपन और टीनेज को पर्दे पर अमीरन के नाम से सीमा सत्यू और उम्मे फरवा ने निभाया। नवाब सुल्तान उमराव के प्रेमी बने हैं फारूक शेख। गौहर मिर्जा के किरदार में नसीरुद्दीन शाह खूब जमे हैं। राज बब्बर फैज अली के रूप में नजर आते हैं। इश्तियाक खान गिलजई के रोल में हैं। मौलवी साहब जिनसे उमराव तालीम और पिता का प्यार पाती है का किरदार गजानन जागीरदार ने निभाया है। शौकत कैफी खानम जान के दमदार रोल में हैं, जो कि उस कोठे की मालकिन है जहां अमीरन का सौदा होता है और उमराव के नाम से वो बड़ी की जाती है। हुसैनी जो खानम जान के यहाँ काम करती है और उमराव की करीबी है का किरदार दीना पाठक ने निभाया है। बिस्मिल्लाह का रोल प्रेमा नारायण तो परनान अजीज के रूप में मुकरी नजर आते हैं, जो कि एक ज्वेलर हैं। दिलावर के रूप में सतीश शाह हैं और भारत भूषण खान साहब की भूमिका में हैं, जिसमें वो उमराव को संगीत की तालीम व रिवायत बताते हैं। ये फिल्म दर्द के हंसते लुभाते चेहरों की है, जिनका घर नहीं होता न कोई रिश्तेदार ही होते हैं। ये औरत के उस रूप की दास्तान है जो बाजार में बेच दी जाती है। एक अपराधी सरकारी मुलाजिम पिता से बदला लेने के लिए उसकी ही बेटी को अगवा करता है और फिर उसे बाजार में ले जाता है।
अमीरन एक मासूम बड़ी होती बच्ची के आंखों से वो सारे ख्वाबों को कितनी बेरहमी से नोच लिया जाता है, इसकी दास्तान है ये फिल्म। पहले दृश्य में अमीरन की सगाई हो रही होती है। दिलावर नाम के अपराधी से अमीरन के पिता की दुश्मनी है और वो अमीरन को अगवा करके लखनऊ के बाजार में बेच आता है। जहां इन्हें रखा गया है वहां और भी कम उम्र की बच्चियां हैं। दूसरी बच्ची साफ रंग की वजह से पहले बिक जाती है और अमीरन की किस्मत उसे कोठे पर ले आती है। झूला किन्ने डाला रे हमरैया, झूला किन्ने डाला रे हमरैया, झूले मोरा सैया लूं में कलैया, झूले मोरा सैया लूं में कलैया रे हमरैया, झूला किन्ने डाला रे हमरैया। अमवा के पिरवा पे झूला झूलत है, अमवा के पिरवा पे झूला झूलत है, गरबा लगाए पकड़ लेनी बैया रे हमरैया, झूला किन्ने डाला रे हमरैया। डर मोहे लागे जिया मोरा लरजे, डर
के पास अमीरन को दिलावर सौदा कराता है। हुसैनी के जिम्मे आती है अमीरन की जिम्मेदारी। खानम जान अमीरन का नाम बदलकर उमराव रखती हैं। हुसैनी बेहद प्यार से उमराव की परवरिश करती है। उमराव की संगीत की शिक्षा खान साहब की शागिर्दगी में परवान चढ़ती है। मौलवी साहब जिनसे उमराव उर्दू के हर्फ सीखती है वो उसे सिखाते हैं। खबरे ढाइयो इश्क रे सुन, न जुनू रहा न बरी रही, न वो रहा न वो तू रहा, जो रही सो वो बेखबरी रही। मौलवी साहब कहते हैं देखो ये वो बेखबरी नहीं जो न जानने का नतीजा होती है,
ये बेखबरी है इश्क की इंतहा, जहां सब कुछ खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता। न जुनू रहा न बरी रही, यानी न आशिक रहा न माशूक, न रहा इश्क, बस रह जाता है वो एहसास जिसे शायर बेखबरी कहता है। उमराव मौलवी साहब से शायरी करने की इच्छा जाहिर करती है और इस ठिकाने पर अब वो जवान हो रही है। उमराव के दिन गुजर रहे हैं, उसमें गौहर मिर्जा भी एक शख्स है जो खानम जान का मुलाजिम है। उमराव से उसकी नोकझोंक चलती रहती है, मगर बदलते वक्त के साथ गौहर की नजर भी उमराव के लिए आशिकों सी हो जाती है। खानम जान के ठिकाने पर किसी जलसे की तैयारियां चल रही हैं। जौहरी जेवर लेकर आया है, बिस्मिल्लाह समेत सारी लड़कियां गहने जेवर में लगी है। बिस्मिल्लाह खानम की बेटी है और उमराव शायरी में एक मिसरा तैयार करके वो मौलवी साहब के पास सुनाने जाती है। दिल ही नहीं हुजूर जान लीजिए। मौलवी साहब उसे थोड़ा ठीक करके बताते हैं, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान दीवारों दर को गौर से, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए।
लेकिन ये क्या कि गैर का एहसान लीजिए, लेकिन ये क्या कि गैर का एहसान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। मुश्किल नहीं है कुछ भी, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, मान लीजिए। उमराव के इस पेशकश के बाद सारे लखनऊ में उसके नाम का जिक्र आम हो गया। उमराव के बहकते कदम गौहर मिर्जा की तरफ मुड़े ही थे कि मौलवी साहब की नजर में ये बात आ जाती है। खानम जान गौहर को अपने ठिकाने से बाहर निकाल फेंकती हैं। नवाब सुल्तान उमराव की आवाज खानम जान के ठिकाने के नीचे से अक्सर सुना करते थे, मगर गौहर से उसकी शायरी सुनकर, गौहर से उसकी तारीफ सुनकर मजबूर होकर उसके सामने से देखने व सुनने खानम के ठिकाने पर तशरीफ लाते हैं।
की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं इन आँखों की मस्ती के कहने को तो दुनिया में कहने को तो दुनिया में मैं खाने हजारों हैं मैं खाने हजारों हैं इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं इन आँखों की मस्ती इस शम्मे फरोज़ा के इस शम्मे फरोज़ा के परवाने हजारों हैं परवाने हजारों हैं इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं इन आँखों से अफसाने हजारों हैं अफसाने हजारों हैं इन आँखों की मस्ती और फिर हजारों की भीड़ के नुमाइंदे बनकर उमराव के आशिक बन बैठते हैं नवाब सुल्तान, इस बात से बेखबर कि उनके पिता भी उमराव के तलबगार हैं। महफिल के खत्म होते होते नवाब सुल्तान अपने गले से बेशकीमती सतलड़े का हार उतारकर उमराव की नजर कर देते हैं। अगले दिन गौहर मिर्जा, जिसे खानम से माफी मिल गई है, उमराव के पास आकर उसकी हथेली पर 5 सोने की अशरफियां रख देता है। उमराव पूछती है कि क्या किसी मुजरे का बयाना है। गौहर कहता है कि नहीं, ये 10 मिली थी नवाब सुल्तान से, 5 मैंने रख लिए। उमराव नवाब सुल्तान को पहचान नहीं पाती तो गौहर बताता है कि वही जिन्होंने उस रोज तुम्हें वो हार दिया था। फिर आगे की खबर देता है कि उनके घर तुम्हारी मुलाजमत की बात भी चल रही थी, उन्होंने तुम्हारी वो गजल भी मांगी है। गौहर जाते जाते उमराव को अशरफियां अपने पास ही रखने की ताकीद कर जाता है। अगली शाम फिर नवाब सुल्तान उमराव के ठिकाने पर आते हैं, मगर आज महफिल में नहीं बल्कि उमराव के कमरे में, जहां सिर्फ वो दोनों ही हैं। नवाब सुल्तान उमराव से कहते हैं कि आपकी वजह से यहाँ आए हैं, वरना हम नहीं जाते ऐसी जगहों पर। उमराव कहती है, ऐसा मुझे बहलाने के लिए कह रहे हैं आप? नवाब आगे कहता है, दरअसल उस रात का जादू उतरा नहीं अब तक, ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ हमारे लिए आप गा रही थी। उमराव तुरंत कहती है, तो और किसके लिए? आप जैसा गजल और मौसीकी समझने वाला और कौन था वहां महफिल में? आप ही के लिए तो गा रही थी। नवाब कहते हैं, देखिए बेखुदी में हम आपको दाद देना भी भूल गए थे। उमराव जवाब देती है कि इससे बड़ी क्या दाद होगी कि कोई दाद देना ही भूल जाए।
बातों का सिलसिला आगे बढ़ता है। नवाब सुल्तान उमराव की शायरी, गला और खूबसूरती का दीवाना होता जाता है। उमराव नवाब से उनकी शायरी सुनाने को कहते हैं, इसरार करती है और फिर कहती है, इरशाद। नवाब सुनाते हैं, किस किस तरह से न मुझको रुस्वा किया गया, गैरों का नाम ले मेरे लहू से लिखा गया। क्यों आज उसका जिक्र मुझे खुश न कर सका, क्यों आज उसका नाम मेरे दिल को दुखा गया। इस गजल की नज्र उमराव अपनी सारी शायरी नवाब को कर देती है। नवाब सुल्तान का ननिहाल है फैजाबाद। ये सुनकर उमराव की आंखें भर आती है, उसे अपना घर याद आ जाता है। नवाब आंसुओं का कारण पूछते हैं, साथ ही किसी काम न आ सकने की मजबूरी भी बताते हैं और साथ ही कहते हैं कि आगे कभी भी किसी काम आ सका तो ऐसा वादा करता हूं। इधर नवाब सुल्तान के पिता उमराव को खरीदने के लिए जब पैसे लेकर आते हैं तो नवाब को उमराव के साथ देखकर वो रकम खानम जान के हवाले करके अपने नाम और वहां आने की बात नवाब से पोशीदा रखने के लिए कहकर चले जाते हैं। इधर नवाब की सुल्तान शाह में रातें उमराव के साथ ही बीतने लगती हैं। एक शाम उमराव नवाब सुल्तान के पास होती है और एक खान आकर वहां उमराव की गजल सुनने की जिद ठान कर बैठ जाता है, फिर बदतमीजी करने लगता है, जिस पर गुस्से में नवाब सुल्तान गोली चला देते हैं। खानम ये सब देखकर नवाब सुल्तान को वहां से रवाना कर देती है और खान को पीछे गली में फेंकवा देती है। इन सब में उमराव को बुखार आ जाता है। गौहर उससे मजाक करता है, वो जो बैठे शोग में जुल्फे रसाक खोले हुए, हसरतें मेरी शरीके बज़ में मातम हो गई। गौहर मिर्जा बताता है कि हुसैनी बुआ नवाब तो अपनी माँ की गोद में मुंह छुपाए बैठे हैं। हुसैनी कहती है, और नहीं तो क्या, कोई सच्चा आशिक थोड़े ही ना होता है। हाय, हमारे जमाने में आशिक होते थे, या तो किसी के हो गए या तो किसी को अपना कर लिया। अब अपने मौलवी साहब को ही देखो, मुझे तालीम देने आए थे, मैंने हाथ पकड़कर बिठा लिया। वो दिन है और आज का दिन है, 40 बरस हो गए, वो आज भी यही हैं। गौहर फिर उमराव को छेड़ता है, कहो तो पकड़ लाऊं, उसी जमाने का आशिक, सर पर बाल नहीं, मुंह में दांत नहीं, लेकिन है पूरे 40 गांव की जागीर और नाम है नवाब जाफर। उमराव नवाब सुल्तान तक गौहर के हाथों खत भिजवाता है, तू मुझे चाहे न चाहे ये तेरे बस में तो है और मैं तुझको न चाहूं ये मेरे बस में नहीं। जवाब आता है, तुम्हारे शेर ने जो आग दबी हुई थी उसे भड़का दिया है, बस अपनी वजह से मजबूर हूं, तुम्हारे ठिकाने पर हरगिज ना आएंगे। नवाबगंज में हमारे दोस्त फन्ने साहब रहते हैं, फुर्सत मिले तो आज शाम चली आना। उमराव काफी इंतजार के बाद नवाब सुल्तान से मिलने जाती है। नवाब सुल्तान और उमराव की मोहब्बत अब दिल की लगी हो गई थी। फन्ने शाह के घर पर एक रोज नवाब सुल्तान का इंतजार करती उमराव को फन्ने शाह की बेगम बुलवाती हैं। नवाब सुल्तान की माँ बहुत बीमार हैं, मेरे खाविंद भी वही गए हैं, ऐसा बताती हैं। बातों बातों में एक नौकरानी उमराव को अपमानित करती है, उसके पेशे, उसके ईमान को गालियां देती है, जिससे उमराव नवाब को अपने ठिकाने पर आने को कहती है। नवाब मजबूरी बताते हैं तो जवाब देती है कि आप वहां नहीं आ सकते और मैं यहां नहीं आऊंगी। उमराव को ठिकाने के चिलमन से गुजरते फैज अली की नजर पड़ती है उस पर। फिर उमराव नवाब सुल्तान के लिए गजल लिख रही है, कितने तूफान उठाए आंखों ने, नाव यादों की डूबती ही नहीं, तुझसे मिलने की, तुझको पाने की कोई तदबीर सूझती ही नहीं। बिस्मिल्लाह पूछती है, क्या नवाब सुल्तान के लिए मोहब्बत लिख रही हो? बातों बातों में बिस्मिल्लाह 56 नवाब की मौत का जिम्मेदार अपनी माँ खानम जान को मानती है, क्योंकि पैसे की कमी का ताना देकर उनकी इज्जत को ललकारा था और फिर जो वो गए तो दुनिया से ही विदा हो गए। बिस्मिल्लाह कहती है कि 56 तो फिर भी जान दे दी, मगर नवाब सुल्तान तो ठिकाने की सीढ़ियां तक न चढ़ पाए। जिस दिन धोखा खाओगी फिर पूछूंगी। गौहर मिर्जा उमराव को खूब इधर उधर की सुनाने के बाद कहता है कि नवाब सुल्तान शहर के बाहर मूसा बाग में मिलने आएंगे। अब उमराव वहां तक कैसे पहुंचेगी, इसकी जुगत गौहर मिर्जा ही करता है। पूरे ठिकाने की लड़कियों के साथ पिकनिक पर जाता है। खानम, हुसैनी और गौहर उमराव वहीं बगीचे में नवाब सुल्तान से मिलती है।
जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है हमें, जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। सुर्ख फूलों से महक उठती हैं दिल की राहें, सुर्ख फूलों से महक उठती हैं दिल की राहें, दिन ढले यूं तेरी आवाज़ बुलाती है हमें, दिन ढले यूं तेरी आवाज़ बुलाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से, याद तेरी कभी दस्तक कभी सरगोशी से, रात के पिछले पहर रोज जगाती है हमें, रात के पिछले पहर रोज जगाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें, जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें। ये मुलाकात उमराओं की जिंदगी में क्या फर्क लेकर आएगी, जानने के लिए बस कुछ पलों का इंतजार करिए। हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 1 करोड़ परिवारों को
सोलर रूफटॉप लगाने के लिए सरकार मदद करेगी। 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है सब्सिडी, अपना पैसा अब बचा ले, 300 यूनिट हर महीने मुफ्त पाले, 300 यूनिट मुफ्त पाले, 300 यूनिट मुफ्त पाले। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से बिजली बिल से मुक्ति और बिजली की बचत के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। आप भी बेहद सरल प्रक्रिया द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने पाएं। सौर की शक्ति, बिजली बिल से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए pmsuryaghar.gov.in पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बिस्मिल्लाह को गुंडे उठाकर ले जाते हैं, पूरा कुनबा दुख में डूबा है, बिस्मिल्लाह का कहीं अता पता नहीं मिलता। इधर नवाब सुल्तान के पिता उसकी मां से अपनी भतीजी का रिश्ता लेकर आते हैं। चूंकि सुल्तान की मां को उनके पिता ने छोड़ दिया है, सो वो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होती। एक बार फिर नवाब सुल्तान उमराव से मिलने पहुंचती हैं। नदी के किनारे बैठकर नवाब अपने वालिदैन के बीच हुए तकरार से परेशान हैं और फिर सारी बात बताते हैं। उमराव भी सुल्तान को अपनी मां की बात मनाने को कहती है। ठिकाने पर फैज अली आता है। उमराव रियाज कर रही होती है। फैज अली खानम जान की से इजाजत लेके उमराव के पास आता है और फिर बाद में फैज अली की बातों में आकर उमराव वो जगह ही छोड़कर चली जाती है। फैज अली बताता है कि फरूखाबाद जा रहा हूं, वहां उसका घर है, चलोगी? तब उमराव बताती है कि खानम बाहर नहीं जाने देती। ऐसे ही किसी शाम नवाब सुल्तान अपनी शादी की दावत देने उमराव के पास आते हैं। उमराव उनके ब्याह से पहले कमाजी जोड़ा फाड़ देती है। अभी रोना रुका भी नहीं था कि फैज अली आ जाता है। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बातें करता है। इससे उसके इनकलाबी विचारधाराओं का पता चलता है। उमराव कहती है, जानकर क्या करूंगी कि आप कौन हैं? तभी फैज अली के दुश्मन वहां आ जाते हैं और फैज अली फरार हो जाता है। फैज अली को गोली लग जाती है और वो घायल अवस्था में उमराव के पास आता है और अंत में मारा जाता है। राजा साहब के आदमी जिन्होंने उसका शिकार किया था वहीं बिस्मिल्लाह मिलती है उमराव को। वो बताती है कि राजा साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने उसे डाकुओं से बचाया। उमराव बिस्मिल्लाह से कहती है कि वो उसे कानपुर पहुंचवा दे। जब भी मिलती है मुझे अजनबी लगती क्यों है, जिंदगी रोज नए रंग बदलती क्यों है, जिंदगी कानपुर पहुंचकर उमराव के शेर, उसकी गायकी और हुस्न का जलवा सिक्का चलने लगता है। उमराव को एक बच्चे की जन्मदिन की दावत पर मुजरे का न्योता आता है। बातों बातों में मुलाजमा बताती है कि बेगम साहिबा जिनका न्योता है लखनऊ की रहने वाली है। बेगम से जब उमराव मिलती है तो दोनों को ऐसा महसूस होता है कि कहीं देखा है। ये वही लड़की है जब उमराव अमीरन थी और एक साथ बिकने बाजार में आई थी। रामदेई उसका नाम है और वो एक अच्छे घर में गई थी। वही नवाब सुल्तान की बीवी भी है। जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने, जुस्तजू जिसकी थी। उमराव को लखनऊ पहुंचकर पता लगता है कि खानम भली चंगी है, उसे धोखे से यहाँ लाया गया है। खानम गौहर और हुसैनी उमराव को वहां बांधे रखने की साजिश करते हैं। साजिश का इंतखाब इस तरह होता है कि गौहर मिर्जा उमराव पर मुकदमा करता है कि वो उसकी बीवी है, बगैर तलाक के दूसरे आदमी के साथ रहना चाहती है। उमराव गौहर को मनाकर
कानपुर अपने घर भेज देती है और कुछ पैसे भी देती है। अंग्रेजों का खुद भी पशेमान हुए, इश्क की रस्म को, इश्क की रस्म को इस तरह निभाया हमने, इश्क की रस्म को इस तरह। अंग्रेजों का हमला होता है और सबको लखनऊ छोड़कर भागना पड़ता है। खानम हुसैनी मौलवी साहब उमराव के साथ कुछ मुलाजिम अपने ठिकाने को छोड़कर बैलगाड़ी से लखनऊ छोड़कर भाग जाते हैं। भागने वालों में पूरा का पूरा शहर ही होता है। काफिला चलते चलते फैजाबाद पहुंचता है। उमराव रात में सबको सोता छोड़कर निकल पड़ती है और वहीं की होकर रह जाती है। ये वही जगह है जहां अमीरन पैदा हुई थी। उसकी माँ उससे मिलती है, पूछती है तुम कौन हो, क्या तुम अमीरन हो? और फिर जैसे दोनों के बरसों से रुके आंसू बह निकलते हैं। क्या जगह है दोस्तों, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ये कौन सा दयार है। माँ की नगरी उजाड़ कर कौन सी नगरी बसाई गई बिटिया? इन सवालों का जवाब दे रही होती है। भाई आता है और उमराव को डूब मरने को कह देता है। माँ रोती रह जाती है और अमीरन न उमराव अपने कदम समेटकर दामन छुड़ाकर वहां से चली जाती है, वापस लखनऊ अपने पुराने ठिकाने पर, जहां आना शायद उसकी किस्मत में हमेशा से लिखा था। जो न लिखा होता तो क्या रामदेई की जगह वो न गई होती नवाबों के घर? जो लिखा न होता तो क्या उसके बाबा के दुश्मन उसके भाई को न अगवा करते? जो न लिखा होता तो क्या फैज अली यूं ही मारा जाता? ये सारे सवाल उमराव अपने साथ लिए जीती रहती है। ये किस मकाम पर हयात, ये किस मकाम पर हयात मुझको लेके आ गई, मुझको लेके आ गई। ना बस खुशी पे है जहां, ना बस खुशी पे है जहां, ना हो पे इख्तियार है, ना हो पे इख्तियार है। ये क्या जगह है दोस्तों, ये अपनी रेडियो साथी सारिका पंकज को दीजिए इजाजत। कार्यक्रम सिनेमा घर से करिए स्वीकार मेरा प्रणाम। फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी कार्यक्रम में।